पार्ट्स पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डेवलपर फैजल शाह के चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो लाजमी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आकर। और ये रही प्लेलिस्ट, इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट करोगे तो ये व्यू हो जाएगी। इसी प्लेलिस्ट में मैं इस वीडियो को भी लगाऊंगा और अदर जो वीडियोस नेक्स्ट होंगे तो उनको भी मैं लगाऊंगा। ये 2024 की तैयारी का लास्ट पेपर जो है पार्ट है। और इसमें हम पिछले साल के जो 60 क्वेश्चंस की सीरीज मैंने बताई थी वो 45 क्वेश्चंस हम 3 वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस 46 से लेकर 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं नीचे बिल्कुल, और क्वेश्चन नंबर जो है 46, क्वेश्चन नंबर 46 से 15 मिनट में एंगल क्या हो जाती है क्लॉक की। ठीक है, तो देखते हैं। क्लॉक बनाएंगे यहाँ पर हम, सर्किल मैंने ले लिया है एक। ठीक है, ये है घड़ी हम बना रहे हैं यहाँ पर। और इसको मैं थोड़ा, अगर ये इसकी मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है तो ये यहाँ पर आ जाए, राइट। ओके, तो इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ। हाँ, अब सही है। ओके, ठीक है। ये अगर इसकी मिड पॉइंट है, ये वाली, तो यहाँ पर इसका 12 बजना चाहिए। 12, ठीक है। इसको मैं कलर दे देता हूँ 12 को रेड। ये रहा यहाँ पर 12। और यहाँ पर मेरा 15 मिनट, 15 मिनट जब 5 पर आएगी, ये रही लेट सपोज के ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, सही है। यहाँ पर हम इसको करते हैं 5, यहाँ तक हुए 5, इस पॉइंट तक। उसके बाद इसी तरह यहाँ तक हो गए लेट सपोज के 10, यहाँ तक हो गए लेट सपोज के 10। हमारे 15 होते हैं यहाँ से लेकर 3 तक, जो हमारी वो आती है बिल्कुल यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा होता है 3। लाइक ये 5 में हटा देता हूँ, ये मैंने मिनट की वजह से मैंने दिए थे। ठीक है, तो इनको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूंगा 1, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2। ठीक है, ये यहाँ पर लेट सपोज के हुआ 1 और यहाँ पर हुआ 2, सही है। इसकी मैं थोड़ी ये भी दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। ओके, इसको मैं बैक करता हूँ और ये वाली इसके साथ ये कलर ले लेते हैं। यहाँ पर हुआ 1, ठीक है। 1 जब बजेगा तो हमारी जो उसकी कांटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जब हमारा 2 बजेगा तो कांटा जो है हमारा कहाँ आएगा, ओके। जब 2 बजेगा तो हमारा कांटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह अब इक्वल इक्वल तीनों पार्ट्स लग रहे हैं, ये और ये और ये, ठीक है। ये 2 बजेगा तो कांटा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 3 बज रहे हैं, यहाँ पर हमारा 5, अगर मिनट वाली उसकी मैं बात करूँ, मिनट वाली जो हमारी वो होती है सुई, उसको हम बोलते हैं कांटा, कांटा बोलते हैं, ठीक है। सुई हम सिंधी में बोलते हैं।
तो मिनट वाला जो कांटा है 12 पर था, 1, यहाँ पर 1 मिनट होगा, यहाँ पर 2 मिनट होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर लेट सपोज के 5। जब 1 पर वो मिनट वाली आएगी हमारा कांटा, तो 5 मिनट हमारे हो जाएंगे। इसी तरह फिर यहाँ 1 से लेकर 2 में हमारे 5 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगी तो 10 मिनट हो जाएंगे, और यहाँ पर आएगी तो 15 मिनट हो जाएंगे 3 पर जब आएगी। और यहाँ पर मैं इसको, हम गूगल नहीं करते, चलो छोड़ दो। मैं सोच रहा था मैं आपको घड़ी दिखा दूं कि किस तरह दिखती है। सो खैर, एनीवेज, इसको छोड़ते हैं। हम गूगल वूगल नहीं करते। तो ये अब जब 15 मिनट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब 15 हो जाएंगे तो जब 15 हो जाएंगे 15 मिनट हो जाएंगे, तो ये तो मैं 5 और ये सारी चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये क्या दिख रहा है। ठीक है, अब ये वाली जो एंगल है हमारे पास, कौन सी, ये, ठीक है, ये जो एंगल है ब्लू और ग्रीन के बीच में, ये एंगल क्या हो रही है, तो ये एंगल दिखने में से ही हमें पता चल रही है कि ये 90 डिग्री की एंगल है। 90 डिग्री, 90 डिग्री का अब मेरे पास यहाँ पर वो नहीं है, तो मैं आपको इसी ऐसे ही समझ लो कि ये 90 डिग्री की एंगल है। इसको कलर ये दे देते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट में 90 डिग्री। अब हमें सॉल्व किस तरह करना है, ये तो मैंने ग्राफ के थ्रू आपको ये बताया कि भाई इस तरह होगा। ठीक है, लेकिन अब सॉल्व किस तरह करना है, अगर पूछे कि मिनट और जो है हमारे घंटे वाली जो कांटा है उनके दरमियान क्या एंगल होगी, तो फिर क्या बोलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता चलूं कि हमारा घड़ियाल जो है उसका शेप सर्कुलर है। ठीक है, और हमें पता है कि सर्किल में कितनी डिग्रीज होती हैं, 360, 360 डिग्री होती हैं हमारे पास एक सर्किल में। ठीक है, और एक सर्किल में हमारे पास मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में, मतलब कि 1 घंटा मिनट वाला जो घंटा है 12 से, अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, 12 से स्टार्ट हुआ, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट, 3 मिनट, यहाँ तक 15 मिनट हो गए, उसके बाद यहाँ तक जब आएगा 6 पर, तो 60 मिनट, 30 मिनट हो जाएंगे, 15 और 15 30। और जब यहाँ पर 9 पर आएगा तो इसके जो है मिनट हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर मैं 9 लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसका 6 लिख लेता हूँ। ठीक है, जब ये कांटा हमारा 9 पर आएगा तो 45 मिनट हो जाएंगे, और जब ये कांटा सेम 12 पर वापस आएगा तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 16 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 घंटे में मिनट कितने हैं, 60, और एक पूरा ये जो वो है मिनट वाला कांटा, ये पूरा घूम के आ गया, मतलब पूरा सर्किल घूम के आ गया। ठीक है, तो 60 मिनट्स हो गए, 60 मिनट्स, और हमें पता है कि सर्किल जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 360, और डिग्री भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 360 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सही है, 60 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं मिनट वाली घड़ी जब जो है मिनट वाला कांटा जब वो हो रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 15 मिनट चाहिए, तो 15 मिनट के लिए यहाँ पर 60 मिनट है, 60 मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे 15 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो 60 को मैं डिवाइड करूँ 4 से ताकि 15 हो जाए, और इसको भी 4 से डिवाइड करूँ। ठीक है, या फिर मुझे 1 मिनट की जो है वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मैं किस तरह फाइंड करूँगा 1 मिनट की वैल्यू। ठीक है, ये 60 मैं इधर लिख लूँ, कोई मसला तो नहीं है ना, मतलब लाइक अगर मैं लिखता हूँ कि भाई ए बराबर है बी के, या सी के मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ए बराबर है सी के, या मैं लिखूँ सी बराबर है ए के। तो कोई मसला तो नहीं है ना यहाँ पर, दोनों एक चीज है, लेकिन क्या है, ऑर्डर ये है, बस ऑर्डर का मसला है कि ए मैंने इसमें लेफ्ट साइड पे लिखी है, ए इसमें मैंने राइट साइड पे लिखी है, लेकिन इक्वल है दोनों चीजें, मुझे पता है कि इक्वल है। मतलब ये मैंने ए और सी लिया है, अगर मैं लिखूं कि भाई 1+1, 1+1
इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं लिखूं कि 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मुझे पता है कि ये दोनों चीजें सही हैं। तो 1 प्लस 1 में लेफ्ट साइड पे लिखूं या राइट साइड पे लिखूं कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा है, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ इन चीजों को, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये मैंने इसलिए लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर 1 मिनट, मुझे पहले 15 मिनट की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करूँगा। 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे 60 को ख़त्म करना है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स मुझे चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 60 क्या होगा, 1/60, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ब्लू कलर ले लेता हूं। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको 1/60 से, 1/60 क्यों, क्योंकि मुझे इस 60 को खत्म करना है। तो इस 60 को खत्म करने के लिए मुझे इसका अपोजिट चाहिए होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है मिनट के साथ, तो मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1/60। इसी तरह जब मैंने यहाँ पर ये चीज लगाई, तो अब ये चीज तो इक्वल नहीं रही ना, क्योंकि मैंने इसमें लेफ्ट साइड पे 1/60 लगा दिया। तो इस चीज को, जो हमारे पास ये वाली चीज थी दी हुई, ठीक है, इसको इक्वल रखने के लिए मुझे इस साइड पे भी जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया है लेफ्ट साइड पे, वही परफॉर्म मुझे राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो इसका मकसद ये है कि मुझे यहाँ पर भी 1/60 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/60, राइट, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर कुछ यूं हुआ कि ये वाला जो 60 है ये कैंसिल हो गया इस 60 में, मतलब यहाँ पर बचा 1, ठीक है। और यहाँ पर ये जीरो गया हमारा इस जीरो में, और यहाँ पर अब ये नहीं करेंगे कि 6 गया 6 में बाकी बचा 3, इस तरह नहीं करना, ठीक है। जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने मल्टीप्लाई वो जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है तो सेम है, तो इस वजह से मैंने किया। अब 36 पर 6 का हम जो है टेबल लगाएंगे, ठीक है। तो 6 का टेबल 36 पर कितनी मरतबा जा रहा है, 6 मरतबा जा रहा है, ठीक है। तो 36 इंटू 6 36, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये 36 हमारा, आ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, 36 गया और यहाँ पर बचा 6, 6 टाइम्स गया ये वाला, ठीक है। या अगर आप 360 डिवाइड बाय 60 करोगे, फिर भी आपके पास 6 आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पर आप करके देख सकते हैं। सो इस तरह का कुछ हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 मिनट में, ठीक है। यहाँ पर ये 60 इस 60 में खत्म हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 1 मिनट, ओके। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री। अब मुझे चाहिए 15 मिनट की जो है वैल्यू, तो 15 इधर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इधर से भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, ताकि ये मुझे 15 की वैल्यू मिल जाए। तो 15 मिनट की वैल्यू के लिए दोनों साइड से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, लेट सपोज कि मैं इसी तरह एक कलर ले लेता हूँ,
मल्टीप्लाई बाय 15। इसी तरह इस साइड पे भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्यों, ताकि इक्वेशन इक्वल रहे। मुझे चाहिए लेफ्ट साइड पे 15, लेकिन मुझे राइट साइड पे भी करना पड़ रहा है ताकि इक्वेशन इक्वल रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 15 मिनट ओके। सो यहाँ पर हमारा हुआ 15 मिनट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 15 मिनट मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप करके मुझे बताओ कि ये क्या होगा। 90, ठीक है। 6 × 15 90 डिग्री। तो 15 मिनट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमने जो ग्राफ के थ्रू किया तो 15 मिनट में हमने 90 डिग्री, यहाँ पर ग्राफ के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया कि ये 90 ही बन रही है। सो ये था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि भाई 9:30 पे एंगल जो है क्या बनेगी, जो हमारी मिनट और घंटे और मिनट वाली जो कांटा है उनके बीच में। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं भाई। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर्किल बनाना पड़ेगा हमें समझने के लिए। ठीक है, आप भी ओके सॉरी, आपने भी क्या करना है कि आपने भी इसको सर्किल बनाना है। ठीक है, इस तरह। अब हमने देखना है कि 9:30 पे 9:30, यहाँ पर हम टाइम लिख लेते हैं कि हमारे पास टाइम क्या है, 9:30 पर। ठीक है, 9:30 पर हमारे पास मिनट और घंटे की जो वो है कांटा है, उसके बीच में एंगल क्या है। ठीक है, अब ये हमने टाइम यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेट सपोज कि हो रहा है 12 की यहाँ पर है, और यहाँ पर हो रहा है 3। इसी तरह यहाँ पर हो रहा है 6। ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है 9। यहाँ पर हो रहा है 9। ठीक है, ये इधर, ये थोड़ा इधर, और ये इधर। अब मुझे ये बताएं कि 9:30 पे हमारी मिनट वाली जो सुई है वो कहाँ पर होगी। मिनट वाली हमारी 60 पर होगी, 6 पर होगी। ये 15 मिनट यहाँ पर हो गई, 30 मिनट यहाँ पर हो गए। ठीक है, सो मिनट वाली हम सुई ब्लू से बनाते हैं। मिनट वाली भाई होगी यहाँ पर, इसको बोलते हैं, ये है मिनट वाली, और आ गई यहाँ पर 6 पर होगी। ठीक है, अब मुझे चाहिए, ये मिनट वाली यहाँ पर आ गई 6 पर। अब मुझे चाहिए जो घंटे वाली है, घंटे वाली सुई मेरी कहाँ पर होगी, 9 पर होगी। 9 बज के बन रहे हैं। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि 9 पर होगी कि इधर उधर होगी। ये 9 पर, 9 बज के 9:30। 9:30 पे ये 9 पे नहीं होगी घंटे वाली। 9:30 पे ये 9 और 10 के दरमियान में होगी। ठीक है, 30 मिनट ये भी तो सुई आगे चली ना। लेट सपोज कि हम यहाँ पर इस तरह कुछ कर लेते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास 10, यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 12। ठीक है, तो ये 10 वाली को मुझे रिमूव करना पड़ेगा थोड़ा, और ये अभी मैं यहाँ पर थोड़ा इस तरह। ठीक है, आई थिंक ये इनके दरमियान कम है। खैर, मैं आपको बता देता हूँ, समझने की बात ये है कि 9:30 पे
9:30 पे ये तो हमारी सुई होगी, ये हमारा कांटा मिनट वाला तो होगा 6 पर, मतलब कि ये यहाँ से 15 मिनट 3 पर हो गए, और 6 पर 30 मिनट हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो है एंगल, ये जो हमारा कांटा है घंटे वाला, ये हमारा होगा 10 और 9 के दरमियान, बिल्कुल बीच में। ठीक है, ये यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर है 10, यहाँ पर अगर मेरा 10 है, ठीक है, और यहाँ पर अगर मेरा 11 है, सही है, तो ये मेरी जो है ये कांटा हमारा होगा 9 और 10 के दरमियान। ठीक है, बिल्कुल इधर, सही है। ये पॉइंट थी हमारी यहाँ पर एक, और ये है यहाँ पर, और ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर। इक्वल इक्वल डिफरेंस तकरीबन आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये 10 और 9 के दरमियान ज़्यादा हो गया है अगेन। तो कोई मसला नहीं है, समझने की बात ये है कि ये 1 घंटा ये है, लेट सपोज 1 घंटा ये है, 1 घंटा ये है। ये मैंने कम कम बना दिए हैं, छोटी बन गई है मुझसे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये इक्वल है। ठीक है, अब करते हैं, टाइम ज़ाया हो रहा है, आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 तक, तो अगर ऐसे करते, ठीक है, मैं ये वाली एंगल ले लेता हूँ, और कलर इसको मैं ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, 9 से अगर ये करते तो ये तो एंगल हो जाती हमारी क्या, ये एंगल हो जाती 90 की डायरेक्ट। ठीक है, कौन सी एंगल बता देता हूँ आपको, ये एंगल डायरेक्ट 90 की हो जाती। लेकिन ये क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हमें थोड़ी ज़्यादा है, तो हमें चाहिए कि भाई हमें ये 1 घंटे के दरमियान कितनी एंगल है। तो हमने आपको बताया था कि पहले हमने 1 मिनट का वो फाइंड किया था। ठीक है, तो आपको पता है कि 12 घंटे होते हैं हमारे एक उसमें, 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, मैं डी, सॉरी, डिग्री, 12 घंटे हमारे बराबर हैं 360 डिग्री के। तो 1 घंटा हमारा कितने के बराबर होगा, 1 घंटा हमारा बराबर होगा 1 आवर इज इक्वल टू 30 30 डिग्री। सही है, मतलब कि अगर 12 से अगर हमारी घंटे वाली वो चले, 1 बजेगा तो 1 बजा, और फिर 2 बजा, और फिर 3 बजा, तो हमारी 30 30 और 30 90 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर लेट सपोज के हमारे 6 बज रहे थे, 6 बजने के बाद हम अगर घंटे वाली उसकी वो घंटे वाला जो हमारा कांटा है उसकी बात करें, मिनट वाला लेट सपोज जब 6 पूरे बज रहे होंगे, तो जब मिनट वाला जो है 12 पर होगा। ठीक है, 6 बज रहे होंगे, और घंटे वाला 6 पर होगा कांटा। लेकिन जब पूरे 9 बज रहे होंगे, तो घंटे वाला 9 पर आ जाएगा, 12 और मिनट वाला पूरे 12 पर ही होगा, 9 बजे, पूरे 9 बजे। ठीक है, तो जब मुझे जो है 3 घंटे मतलब हुए, 6 से लेकर 9 में 3 हुए, तो 3 घंटे जब ये घंटे वाला कांटा गया, तो इसका मकसद ये है कि 90 डिग्री हुई। तो 1 घंटे में हमारी कितनी डिग्री हुई, पहले मिनट वाली हमने फाइंड की थी। ठीक है, एक में 30 हुई। तो अगर यहाँ पर 7 है, तो ये वाली जो एंगल है ये 30 की होगी। और अगर यहाँ पर 8 है, 8 है,
यहाँ पर 7 मैंने किया, ठीक है। तो ये वाली जो डिग्री है 7 और 8 के दरमियान ये 30 होगी, और ये ओवरऑल जो है ये 60 होगी, ठीक है। और 8 और 9 के दरमियान ये अगेन 30 की डिग्री हो गई, ठीक है। तो इस तरह 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री हमने फाइंड कर ली, और ग्राफ से भी हमने देख लिया। अब हम करते हैं कि भाई मुझे चाहिए हाफ घंटा। मतलब हाफ घंटा क्यों? क्योंकि भाई ये जो है 9 और 10 के दरमियान में है, बीच में है, ठीक है। पूरा घंटा ये नहीं चली, बीच में है, तो बीच के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये हाफ घंटे के लिए ये 15 डिग्री आगे गई है, मतलब, ठीक है। 1 घंटा 30 डिग्री, तो आधा घंटा 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री हमारी ये भी हो गई, 15 डिग्री ये हुई, राइट। तो 15 ये हुई 90, 6 से लेकर 9 तक, और ये वाली जो है ये हुई 15, ठीक है। तो जब 9 बज के 30 बज रहे होंगे, 9 बज के 30 बज रहे होंगे, तो हमारी एंगल क्या होगी? 90 प्लस 15। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 90 प्लस 15, इसका आंसर आएगा 105 डिग्री। तो 9 बज के 30 मिनट पे हमारी जो दो कांटों के, मिनट और घंटे वाले कांटे के दरमियान जो एंगल होगी वो होगी 105, ठीक है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट बहुत था, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। Which of the following isn't a transition element? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आयरन, कॉपर, जिंक, कैल्शियम। तो हमारे पास जो कैल्शियम है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास जो होते हैं वो तकरीबन डी ब्लॉक में फाउंड होते हैं, और हमारा जो कैल्शियम है वो एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और कैल्शियम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है। इस वजह से कैल्शियम हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो करेक्ट होगा ये वाला। और यहाँ पर मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ। उसके बाद 48, capacitance of parallel plate capacitor does not depend on, ठीक है, the area of plates, the distance between the plates, the dielectric material between the plates, और यहाँ पर ऑप्शन डी है द चार्ज ऑन द प्लेट्स, या द टाइप्स ऑफ द मेटल यूज्ड फॉर प्लेट्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज ऑन द प्लेट्स पे भी डिपेंड नहीं करता, और टाइप ऑफ मेटल यूज्ड फॉर प्लेट्स पे भी डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो हमारी प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है उन पर भी डिपेंड करता है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बाकी जो भी इन तीन चीजों पर ये डिपेंड करता है, तो बाकी जो भी ऑप्शंस होंगे, अगर कोई भी दे देता है, अगर आपको ये देता है द चेंज चार्ज ऑन द प्लेट्स पर डिपेंड नहीं करता, तो ये सही हो जाएगा। अगर द टाइप ऑफ मेटल यूज्ड फॉर प्लेट्स देता है तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है, डज नॉट डिपेंड, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन सही है इसमें। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी हुई है। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, the permittivity of space, the area of plates, and inversely dependent on the separation between the plates. Separation between the plates मतलब कि distance between the plates, ठीक है। और यहाँ पर हो गई area of the plates ये वाली, और depends on the relative permittivity of dielectric material, ठीक है, ये भी दिया हुआ है ऑप्शन सी में।
और द परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ लेकिन इस पर भी ये डिपेंड करती है। सो आंसर हमारा हुआ चार्ज ऑन द प्लेट्स पर डिपेंडिंग करती। उसके बाद है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करता है, ये इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ एरिया ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे, ये जस्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैंने जो है ऑप्शंस ऑप्शंस तो नहीं, मैंने आंसर इसका बताया है कि इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी ऑप्शन आपके पास आता है इनमें से, तो आपने ये लगाना है। सो अ लार्जर एरिया ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करता है। वो कैसे? अ लार्जर कॉइल एरिया मींस द लार्जर इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग द टॉर्क फॉर अ गिवन करंट। जैसे ही कॉइल की जो एरिया है वो ज़्यादा होगी, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होगा। इसकी वजह से हमारा टार्क जो है गिवन करंट का जो है ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब कि इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो जैसे ही हमारा जो है टार्क इंक्रीज होगा, तो हमारे पास जो लार्जर कॉइल इनकी एरिया इंक्रीजेस सेंसिटिविटी, तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे एरिया बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, कार्नट साइकिल में क्या नहीं होता, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, कार्नट साइकिल में आइसोबैरिक नहीं होता। ये इस तरह का मुझे क्वेश्चन मिला था, तो वो मैंने उर्दू में ही लिख दिया है। उसके बाद है ट्विटर इज ऑन्ड बाय, जीके का क्वेश्चन है, एलन मस्क ऑन करता है ट्विटर को, और लास्ट ईयर ये एलन मस्क ने आई थिंक ट्विटर खरीदा था। तो ये थोड़ा लास्ट ईयर के हिसाब से क्या है, एलन मस्क, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इसका आंसर है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में हॉनेस्टी जो है हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, फर्स्ट रूरल ऑफ ओस्मान अंपायर, जीके का क्वेश्चन है, उस्मान अंपायर का पहला रूरल कौन था? उस्मान अंपायर का पहला रूरल उस्मान आई, ठीक है, जिसको उस्मान गाजी भी बोलते हैं, और ये इर्तुगरुल गाजी जो है उसका बेटा था। तो उस्मान एम्पायर का पहला रूरल उस्मान गाजी भी उसका नाम है, उसका उस्मान गाजी भी बोलते हैं, उस्मान आई भी उनका नाम है। ठीक है, इर्तुगरुल गाजी का बेटा था, इर्तुगरुल गाजी खुद नहीं था। ठीक है, उसके बाद which one is the shortest longest wavelengths in the hydrogen spectrum of the Lyman series? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको मैं यहाँ पर करवाऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पर इसका बता देता हूँ आंसर। ये क्वेश्चन जो है या तो शॉर्टेस्ट पूछा गया था या लॉन्गेस्ट पूछा गया था, एक पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने इसको एडिट कर दिया है कि लॉन्गेस्ट, अगर शॉर्टेस्ट पूछा है तो लॉन्गेस्ट भी पूछ सकते हैं, लॉन्गेस्ट पूछा है तो शॉर्टेस्ट भी पूछ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। सो इस वजह से सिंपली आपने इसको सर्च करना है, which one is the shortest longest wavelengths in the hydrogen spectrum of the Lyman series, गूगल पे पेस्ट करके इंटर मार देना है। ठीक है, सर्च करके इंटर मार देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि किस तरह आता है। नेक्स्ट, ये जैसे ही लोड हो जाए तो हम इसको करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर हम यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, लिक्विड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद है 56, जीस्ट का अपोजिट मीन, तो जीस्ट का अपोजिट, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, अपोजिट और सिनोनिम और एंटोनिम कहीं से भी आ सकते हैं, तो कोई एक टॉपिक की बात नहीं है। कॉस 150 की वैल्यू, इसको हम देखते हैं कि किस तरह वैल्यूज आपने याद करनी है। ठीक है, लास्ट में ये दो क्वेश्चंस कर लें। a इज इक्वल टू 6i माइनस 3j प्लस 2k, पता नहीं ये वेक्टर्स का भी कोई क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसमें पता नहीं ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं है क्वेश्चन।
59 क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज पर था। ठीक है, तो ये भी इसने बताया है कि एक क्वेश्चन प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज पर था, कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद एक एलईडी टीवी की क्या चीज मेजर करते हैं, एलईडी टीवी किस चीज के थ्रू मेजर करते हैं, ठीक है, किस चीज के थ्रू मेजर करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह होता है कि भाई लेंथ बाय विड्थ, अगर हम बोलें कि भाई 32 इंच की एलईडी मुझे दो, एलईडी टीवी 32 इंच, उसकी स्क्रीन 32 इंच की है, ठीक है, तो 32 इंच क्या, 32 इंच क्या, इसकी क्या है, लेंथ है या विड्थ है, ठीक है। तो ये इसने क्वेश्चन पूछा है और इस यही ऑप्शंस इसमें थे, लेंथ, विड्थ, हाइट और जो है इस तरह की चीजें। तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हम चलें एलसीडी बनाते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक एलसीडी है, ठीक है। अब इसकी जो अ, इसका जो डायगोनल है, ठीक है, उसके थ्रू इसको हम मेजर करते हैं। ये डायगोनल है इसका, ठीक है, ये डायगोनल है, या इसी तरह इसको भी हम डायगोनल बोल सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्या है, डायगोनल हैं और इनकी जो लेंथ है वो इक्वली होती है। सो अगर मैं इसकी लेंथ है, लेट सपोज के 32 इंच, या 32 इंच ही हम कर लेते हैं, अगर इसकी लेंथ है 32 इंच, ठीक है, 32 इंच, तो हम बोलेंगे कि भाई ये एलईडी 32 इंच की है, ठीक है। इसकी लेंथ और विड्थ नहीं देखी जाती, इसकी जो है डायगोनल देखा जाता है। तो ये जीके का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि भाई हमने cos 150 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो किस तरह हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बना के रखी है यहाँ पर, और इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेंट्स में क्या होता है भाई, हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक होता है सर्किल, मैंने आपको बताया कि सर्किल में अभी हमने घड़ियाल के लिए हमने बनाया था, घड़ी के लिए। सो 0 to 90 हमारी जो है पॉजिटिव एंगल होती है, जो भी कॉस हो या फिर साइन हो या टेन हो या जो भी हमारा फंक्शन हो, उसकी जो वैल्यू है वो सबकी एंगल की पॉजिटिव आती है, ठीक है। उसके बाद 90 to 180 में सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, और उसमें जो साइन जो है वो पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। टेन और कॉस नेगेटिव होता है, और उनका अपोजिट जो होता है कॉसेक, सॉरी, हाँ, सेक, और जो है हमारे पास होता है कॉट, ये जो है ये बी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है 270 से लेकर 360 तक, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती हैं। ये साइन आपने याद करनी है, वो किस तरह मैं आपको बता देता हूँ। एक जुमला है, इसके थ्रू हम याद करते हैं। आफ्टर, ठीक है, इसकी ए बड़ी, आफ्टर स्कूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। सो ये जुमला है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में लिख लेता हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे। सो ओके, सो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका मकसद ये है कि आफ्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होंगे, उसके बाद स्कूल, साइन, स्कूल फॉर साइन, ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा, उसके बाद टी, टू, टेन पॉजिटिव होगा, उसके बाद सी, कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऑल साइन टेन कॉस, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है।
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये साइन के लिए आपको मैंने बता दिया। अब जो है वैल्यू को फाइंड करना है, तो वैल्यू को किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप जो है लेट्स सपोज आपने लिख लिया 0, 30, 45, 60, 90, ये एंगल्स आपने लिख लिए। ठीक है, ये कॉमन एंगल्स हैं, तो वो आपने लिख लिए। उसके बाद आपने सब यहाँ पर लिखना है 0 के नीचे 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 30 के नीचे 1, उसके 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आपने सबको डिवाइड करना है 4 से। 0 को भी डिवाइड बाय 4, 1 को भी डिवाइड बाय 4, 2 को भी डिवाइड बाय 4, 3 को भी डिवाइड बाय 4, 4 को भी डिवाइड बाय 4। ठीक है, आपने ये भी कर लिया। उसके बाद सबका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, ये 0/4, ये हमारे पास 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 30 की नीचे है 1/4, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। 45 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है भाई 2/4 क्या हो गया 1/2 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, 60 के नीचे क्या है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 2। 4/4 ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये जो वैल्यूज आई हैं 0, 1/2, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और 1, ये जो है हमारी वैल्यूज होती हैं साइन की। ठीक है, ये साइन की वैल्यूज हैं। किया हमने क्या, 0, 30, 45, 60, 90, हमने ये एंगल्स लिख ली। 0, 30, 45, 60, 90, ये कॉमन वैल्यूज हैं। उसके बाद 0 के नीचे 0 लिखा, 30 के नीचे 1 लिखा, 45 के नीचे 2 लिखा, 60 के नीचे 3 लिखा, 90 के नीचे 4 लिखा, ये लिख लिया। उसके बाद सबको हमने डिवाइड बाय 4 किया, इसको भी 4 के साथ डिवाइड, इसको भी 4 के साथ डिवाइड, इसको भी, इसको भी, इसको भी। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लिए सबके। ठीक है, सॉल्व किया, ये वाली जो वैल्यूज मिली, ये सारी जो वैल्यूज हैं वो साइन एंगल की हैं। साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 90, 1। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब बारी है कास की। कास के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली जो 90 की वैल्यू है ना, वो 0 के पास रख दो, 1 इधर आ गया। ठीक है, 60 की जो वैल्यू है ना, उसको 30 के पास रख दो। साइन 60 की जो वैल्यू है वो कास में 30 के पास रख दो। ठीक है, 45 जो है ना, वो तो 45 बीच में ही आ जाएगी। ठीक है, अब साइन 30 की जो वैल्यू है वो इधर रख दो 60 के नीचे, और साइन जो है 0 की जो वैल्यू है वो कॉस 90 के पास आ जाएगी। ये हमने कर लिया। ठीक है, ये हमें कास की वैल्यूज भी मिल गई। कॉस 0, 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ठीक है, अब टेन की बारी है। अब टेन हमारे पास जो है ना वो बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। तो टेन के लिए हम क्या करते हैं, 0/1। ठीक है, ये 0 हो गया, 0/4 भी 0 किया था, तो 0/1 0 हो गया। ठीक है, अब 30 के लिए 1/2 को डिवाइड करो √3/2, 2 में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ठीक है, उसके बाद ये है, ये और ये वैल्यू सेम है, तो डिवाइड दोनों को करेंगे तो 1 हमारे पास आएगा। उसके बाद ये है 60 की √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा √3 और नीचे आएगा 1, तो √3 हमने लिखा, 1 नीचे हम नहीं लिखते। उसके बाद है साइन 90 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 0, 1 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अनडिफाइंड मिलता है। तो ये हमारी 10 की वैल्यूज भी हमें मिल गई। ठीक है, साइन की वैल्यूज पहले फाइंड की, उसके बाद अपोजिटिव किया हमने। 90 की जो वैल्यू थी साइन की वो cos 0 के दे दी, 60 की साइन की वैल्यू साइन cos 30 को दे दी, 45 की 45 को, साइन 30 की वैल्यू हमने cos 60 को दे दी, और साइन 0 की वैल्यू हमने cos 90 को दे दी। उसके बाद हमने क्या किया, tan की वैल्यू निकाली साइन बाय cos करके। ठीक है, वो tan की वैल्यूज भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे
सॉरी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सेकंड क्वाड्रेंट के पास आते हैं। इनमें सब की साइन वैल्यूज जो साइन होगी वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है 0 to 90 पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट की जो कॉमन वैल्यूज आएंगी, कॉमन एंगल्स आएंगी, वो 120, 135, 150, 180, ठीक है। ये वैल्यूज हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अब हमने क्या करना है, मतलब कि हमने क्या किया भाई, 90 डिग्री यहाँ पर खत्म हुई ना, तो 90 से पहले क्या था 60, 30 का डिफरेंस है, तो 90 में 30 ऐड कर दो, 120, ठीक है। उसके बाद 60 के बाद क्या था 45, 15 का डिफरेंस है, तो 120 के बाद क्या आएगा, 15 का डिफरेंस लगा लो, ऐड कर दो, 135, ठीक है। उसके बाद 45 के बाद क्या था 30, 15 का डिफरेंस है, तो इधर जमा कर दो, 135 में 15, 150, ठीक है। 30 से पहले क्या था जीरो, 30 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 150 के बाद 180, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सिंपली इसी तरह आपने करना है कि 90 को छोड़ के जो वैल्यू साइन 60 की है ना, वही वैल्यू साइन 120 की होगी। जो वैल्यू साइन 60 की है वही वैल्यू तुम्हारी बराबर होगी साइन 120 के, ठीक है। इसी तरह इसी तरह जो वैल्यू तुम्हारी साइन 45 की है, ठीक है, यही वैल्यू तुम्हारी बराबर होगी साइन 35 के, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और कलर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह जो वैल्यू तुम्हारी साइन 30 की है, वही वैल्यू तुम्हारी होगी साइन 150 की। साइन जीरो की जो वैल्यू है वही वैल्यू होगी तुम्हारी साइन 180 की, ठीक है। हमने क्या किया भाई, साइन 60 की जो वैल्यू है अंडर रूट 3/2 वो 120 की जगह पर लिख ली। साइन 45 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिख ली। साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 वो 150 की जगह पर लिख ली। साइन जीरो की जो वैल्यू है वो हमने लिख ली साइन 180 की जगह पर। लगाओ कैलकुलेटर, फाइंड करते हैं हम, कोई भी वैल्यू दो, ठीक है। सी ए कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर। अब मैंने करना क्या है कि भाई मैं चाहता हूं कि भाई मुझे साइन 150 की वैल्यू दो, ठीक है। साइन 150 इज इक्वल माइनस 7 पॉइंट, अच्छा साइन डिग्री में, ठीक है। मुझे करनी क्या है, मुझे डिग्री, भाई डिग्री में मुझे वैल्यू देनी है। यहाँ पर रेडियंट वो हो रहा है, अभी डिग्री हो गया, तो मैं अब इसको करता हूँ क्लियर। अब मैं लगाता हूँ भाई साइन 150 साइन 150 0.5 डिग्री मैंने किया है, ठीक है। पहले रेडियंस था, ठीक है, तो अभी मैंने डिग्री किया है, तो साइन 150 0.5, और हमने क्या किया है साइन 150, साइन 150 1/2, ठीक है। यहाँ पर 1/2 मतलब कि 0.5, तो इसी तरह साइन 180 लगा लो, इसको क्लियर करते हैं। साइन 180 जीरो के बराबर, और यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने भी भाई साइन 180 की वैल्यू जो है जीरो लगाई है, यहाँ पर ये फाइंड की है, ठीक है। तो इस तरह ये जीरो की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो इस तरह हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसी तरह कॉस की वैल्यू भी फाइंड करी। 60 के जगह पर जो है वो 120 की जगह पर लगा लो, 45 की जगह पर कॉस की जो वैल्यू है वो 135 की जगह पर लगा लो, और 30 की जगह पर जो है वो 150 की जगह पर लगा लो।
जीरो की जगह पर जो है वो 180 की जगह पर लगा लो। अब हमने क्या किया भाई, यहाँ पर तो पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बताया कि साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। मतलब 90 से लेकर 180 तक की जो वैल्यू है वो उसमें साइन पॉजिटिव होगी, तो साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, मतलब कि कॉस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू तो हमने यहाँ पर लगा ली, लेकिन माइनस हमने देना है क्योंकि ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब टेन की बारी है। अब टेन हमने बताया था कि वन बाय ये साइन डिवाइड बाय कॉस, तो साइन डिवाइड बाय कॉस करेंगे तो यही वैल्यूज तो आएंगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि ये माइनस का साइन होगा, क्योंकि ये कॉस साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। और हमने बताया हुआ है फार्मूले में आपको कि साइन पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इसी तरह आपने टेन की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ जाते हैं। उसके बाद 180 को छोड़ के पीछे जाओ 150, 30 का डिफरेंस है तो 180 में 30 ऐड कर दो 210। उसके बाद 15 का डिफरेंस है तो 225, और फिर अगेन 15 का डिफरेंस है तो इसमें जमा कर दो 240। ये 150 के बाद 135 है, 135 के बाद पीछे 120 है, तो इस तरह। ठीक है, और 120 से पीछे क्या है 90 है, तो 240 के बाद 270। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो 180 है ना, पहले हमने 90 को छोड़ा था, अब हमने 180 को छोड़ना है। कहने का मकसद ये कि 180 को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी हमने पीछे जाना है। मतलब कि जो साइन 90 की वैल्यू 150 की वैल्यू होगी, वही वैल्यू हमारी होगी साइन 150 की जो वैल्यू होगी, वही वैल्यू हमारी होगी बराबर 120 के। ठीक है, और इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू का, सॉरी ग्रीन का। और इसी तरह जो वैल्यू 135 की होगी वही 225 की होगी। ठीक है, और इसी तरह जो 120 की होगी वही वैल्यू 240 की होगी, और इसी तरह जो वैल्यू 90 की होगी वही वैल्यू 270 डिग्री की होगी। सही है, तो यही हमने किया कि भाई यहाँ पर 150 वाली वैल्यू 1/2 हमने यहाँ पर 210 की नीचे लिख दिया, और 135 वाली 1/√2 हमने 225 के नीचे लिख दिया, 1/√2। 120 वाली जो है वो हमने 240 के नीचे लिख लिया, √3/2। और 270 के नीचे हमने जो है 90 वाली वैल्यू लिख ली 1। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसको हमने वैल्यू दे साइन दे दी नेगेटिव की। इसी तरह हमने जो है कॉस की वैल्यूज जो थी उनमें भी नेगेटिव लगा लिया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइन की वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसी तरह कॉस की वैल्यूज भी हमने फाइंड की, उनको भी नेगेटिव लगा लिया। और इसी तरह tan की वैल्यूज यहाँ पर आप फाइंड कर लोगे इनको डिवाइड करके। ठीक है, या सिंपली इनको यहाँ पर लिख लो जिस तरह मैंने आपको बताया है, और उसके बाद यहाँ पर भी लिख लो, तो tan की वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव होंगी। उसके बाद आप इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास एंगल्स होंगी, वो बता देता हूँ आपको फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो आपने खुद फाइंड करनी है। 300 पूरी, ठीक है, और उसके बाद 315, 315, और उसके बाद आपने फाइंड करनी है 330, और उसके बाद आपने फाइंड करनी है 360। ठीक है, इन चार वैल्यूज को आपने फाइंड करना है, और कमेंट सेक्शन में इनकी साइन और कास और उनकी जो है जिस तरह मैंने आपको समझाया है उस तरह आपने मुझे बतानी है कि साइन 300 की वैल्यू क्या होगी, साइन 315 की वैल्यू क्या होगी, साइन 330 की वैल्यू क्या होगी, और साइन 360 की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह कास की वैल्यूज भी आपने फाइंड करनी है, साइन भी आपने याद रखना है कि माइनस आएगा या पॉजिटिव आएगा, किसका नेगेटिव आएगा किसका पॉजिटिव आएगा। तो ये सारा था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपकी कल टेस्ट है, तो हम देखेंगे कि टेस्ट में कौन पास होता है कौन फेल होता है। अल्लाह करे कि आप सब पास हों और कामयाब हों, मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। और जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आए, तो काइंडली मुझे जो भी क्वेश्चंस आपके पास हों तो मुझे उनके
क्वेश्चंस बता दीजिएगा टेस्ट देने के बाद। मुझे क्वेश्चन लाजमी बताइएगा, ताकि ये फिर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम अगेन, जिस तरह इस साल आपकी हेल्प हो रही है तो नेक्स्ट ईयर जूनियर्स की हेल्प होगी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख लेता हूँ, 0309 1382 924। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप मुझे क्वेश्चंस बता सकते हैं जो इस साल टेस्ट में आए, और मैं नेक्स्ट ईयर फिर तैयारी करवाऊंगा। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए। और इतने व्यूज़ आए हैं माशाल्लाह 13 डेज में, 2900 व्यूज़, 10 डेज में 1300 व्यूज़, 5 डेज में 900 व्यूज़। तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, और वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।